हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग को देखने से मालूम पड़ गया होगा कि हमने एमएस वर्ड का नया पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एमएस वर्ड ए टू जेड आपको पढ़ाएंगे। इसकी आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट वन बाई वन मिल जाएगा, जितने भी पार्ट बनेंगे। जैसे ये पहला पार्ट है, तो इसमें आज हम बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं एमएस वर्ड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो है टाइम टू टाइम हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप के इंटरफेस पे आ गए हैं, और यहाँ पे जो है आप दो तीन बार रिफ्रेश कर लीजिएगा जिससे कि कंप्यूटर स्मूथ चले। और स्टार्ट पे आके आप यहाँ पे एमएस वर्ड देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पहले से लगा है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, वरना इसको हटा के आप यहाँ पे नॉर्मली आएंगे सर्च में और यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे। वर्ड टाइप करने से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा, ये चीज इस तरह से। तो नॉर्मली देखिए, पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, तो मैं आपको अपनी तरह से पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको इजीली वे में मालूम पड़ सके। ठीक है, मैं आपका होम से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पेज लेआउट से भी, इंसर्ट से भी, रेफरेंस से भी, लेकिन जहां से इजी पड़ेगा मैं वो वे लेके चलूंगा आपके लिए। तो मेलिंग से भी स्टार्ट हो सकता है, तो जहां से आपको इजी पड़ेगा सीखने में मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं आपका इंसर्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे कुछ शेप बनाने के लिए दिया होता है। शेप इसलिए कि आप जैसे कोई फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं नॉर्मली, तो वो शेप आपका शेप बहुत यूज में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे शेप बनाएंगे, कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगल हमने बनाया है यहाँ पे। और जैसे ही हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्लिक करने पे फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, ये चीज याद रखेंगे आप। फॉर्मेट ऑप्शन से आप कलर वगैरह कर सकते हैं। इसकी बेसिकली आउटलाइन जो होती है वो मोटी कर सकते हैं, और यहाँ से आउटलाइन कलर जैसा भी चाहिए आपको, यहाँ से आउटलाइन कलर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और एमएस वर्ड में एक खासियत होती है, इसमें लिखा राइट। राइट दो तरह से किया जाता है। एक तो आप नॉर्मली ये टेक्स्ट वाला राइट कर सकते हैं, और एक होता है जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ये पॉइंट है जो ए लिखा हुआ है, इसमें वर्ड आरडी से बोलते हैं। और यहाँ से कलरफुल कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम ये वाली स्टाइल लेते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, लिखने के लिए आप बेसिकली यहाँ से आप कुछ भी, माई नेम इज आरव, तो यहाँ पे ऐसे ओके करेंगे। और ओके करने पे ये हमेशा आपके बैक में, ये देखिए इसके जो भी आपने रेक्टेंगल सर्कल बनाया है ये इसके बैक में आएगा। तो इस पे क्लिक करके और यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन जहाँ से मैंने आपको कलर वगैरह कराया था, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट वर्बिंग, और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ से ये आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ग्रीन वाले का यूज होता है रोटेट करने के लिए, ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप, जैसे इतना रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, एक आपका येलो पॉइंट भी आता है जो कि यहाँ पे है, ये देखिए। येलो से क्या होता है, हम हल्का सा इसको स्केच कर सकते हैं, ये देखिए है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट, तो यहाँ पे ये भी आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप बनाना आ गया होगा। इंसर्ट शेप, आप कोई भी शेप, जैसे कि यहाँ बहुत सारे शेप दिए, जैसे आप ये स्माइली लेना चाह रहे हैं, अब स्माइली आपने बनाया। कलर करना चाह रहे हैं आप, तो कलर आप यहाँ से बेसिकली कर सकते हैं इस तरह से। अब इसकी आउटलाइन मुझे मोटी करनी है या स्टाइल देनी है मुझे आउटलाइन में, तो यहाँ से आके आउटलाइन मोटी करेंगे, और यहाँ से ही आके हम आउटलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से जो भी मुझे अच्छी लगती है, ये देखिए जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है, इसमें स्टार टाइप का बन गया है। तो यहाँ पे आउटलाइन कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है। और यहाँ से फिर मैंने वही बताया, साइज छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत याद रखनी है कि पॉइंट जो होते हैं अलग अलग, जैसे ये है येलो, फिर मैं बता रहा हूँ स्केच करने के लिए देखिए क्रूडली मोडी इमोजी बन गया, एंड हैप्पी इमोजी बन गया। और यहाँ से ये सर्कल से आप राउंड कर सकते हैं, ठीक किसी भी मतलब डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं, इसका ये यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ऑप्शन देखते हुए चलना है, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको ट्री बनाना बताऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मेट बनाना बताऊंगा,
ये सीरीज बराबर चलती रहेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ लाइनें होती हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन एक आपकी होती है स्ट्रेचबल होती है, और एक आपकी होती है आर्क, एक होती है कर्व, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कर्व से कोई ट्री वगैरह बनाना बताता हूँ। यहाँ से कर्व लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ट्री बनाना स्टार्ट किया। मैंने क्लिक जब करते हैं तो ये एक जगह मतलब एक तरह से कहेंगे चपक जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब सिलेक्ट हो जाती है, और इसको ऐसे क्लिक करके फिर यहाँ पे सेलेक्ट, 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 ऐसे करके हम एक क्रिसमस ट्री टाइप का बना सकते हैं। जहां भी आपको रोकना है, इसे कह सकते हैं रोकना है, वहां क्लिक कर देंगे आप, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे कुछ इसे सही करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट, और यहाँ पे ये देखिए बराबर अगर लाइनें नहीं बनी है तो आप यहाँ से बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इस तरह से, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अभी मैं एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा इसमें, कि यहाँ से जो है हम कलर तो कर ही सकते हैं, ठीक है, कलर तो कर ही सकते हैं, लगन लेकिन मुझे इसमें कोई पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पिक्चर दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, अलग अलग जैसे भी लगाना हो तुमको, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ से ट्रैक्चर अगर आपको लगाना हो तो यहाँ से ट्रैक्चर लगा सकते हैं, देखिए जैसा भी चाहिए हो। अब लेकिन मुझे लगानी है पिक्चर, तो पिक्चर पे नॉर्मली आएंगे, और यहाँ पे से मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है, तो इससे फिट कर देंगे तो ये क्या है, पिक्चर आपकी लग जाएगी। फिर जैसे मुझे कलर करना है तो फिर यहीं पे आ गया तो कलर आ जाएगा इसमें। इस तरह से ये हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको, और सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक टी शर्ट बनाना बताता हूँ। टी शर्ट बनाने में क्या होता है कि आप नॉर्मली वैसे ही शेप लेंगे कर्व वाला, और यहाँ पे आपको एम टाइप का बनाना है, कुछ भी एम बनाना है, ड्रॉ करना है। एम ड्रॉ हो गया तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर ये सेलेक्ट, फिर ये सेलेक्ट, फिर ये सेलेक्ट, और ये फिर ये। थोड़ा सा मैं खराब इसलिए बना देता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन बता सकूँ एडिट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व के रोल में, कर्व या लाइन के रोल में। तो एडिट पॉइंट पे आएंगे और हम इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। मैं बनाने को एक साथ ऐसा ही बना सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन आपको बताने के लिए मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा खराब कर देता हूँ, जिससे कि मैं एडिट पॉइंट आपको ऑप्शन बता सकूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। अब जैसे कि इसमें मुझे कलर करना है तो नॉर्मली हम कलर कर देंगे यहाँ से। और अब जैसे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है या वर्ड आर्ट से लिखना है, तो मैंने इंसर्ट से आपको बताया है वर्ड आर्ट, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेक्स्ट दिए होते हैं। जैसे मैंने दे दिया सपोज देन SPR कंप्यूटर, ठीक, और ओके कर देंगे। ओके करने पे ये ऐसा आएगा, और यहाँ से टेक्स्ट वर्पिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये आपका जो है टेक्स्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह से। पिक्चर लगाना मैंने बता ही दिया, फिर से बता देता हूँ एक बार। फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से पिक्चर, और पिक्चर से ये, ठीक है। अगर वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही हो तो एक बार मुझे बताना, तो वॉइस के लिए मैं और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो अधिकतर रात में ही बनते हैं, और रात में थोड़ा सा वॉइस क्लियर आती है, इसीलिए हम लोग रात में बनाते हैं। तो ये आपका देखिए इस तरह से बन गया। अगर आपको फिर कलर करना हो तो फिर आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। अगर आपको जैसे यहाँ पे देखिए शेप स्टाइल दिया हुआ है कलर, तो इसमें एक आउटलाइन टाइप की आ जाती है, थोड़ा सा ये यूजफुल होती है, ठीक है। देखिए अब अगर शेप की बात चल रही है, ठीक है, शेप हम बना रहे हैं, तो शेप बनाने के लिए नॉर्मली हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो शेप बनाने के साथ में कुछ हम जो है ऑप्शन, जैसे कि मैंने एक शेप बनाया, तो अब फॉर्मेट के ऑप्शन मैं आपको साथ में बता दूंगा, जिससे कि जब आप फॉर्मेट कोई बैनर या कोई सीनरी या कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई सीवी बनाते हैं, तो आपको फॉर्मेट के ऑप्शन क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं आज इसमें खत्म कर दूंगा, और इंसर्ट में मैंने आपको जो बताया है, शेप बताया है और वर्ड आर्ट बताया है। इसके बाद में मैं आपको बैनर बनाना बताऊंगा, जिससे कि आप इन सब ऑप्शनों का भी यूज नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा, सारे ऑप्शन आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है।
तो आज हम फॉर्मेट के खत्म करा देंगे, फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट सेकंड होगा उसमें जो है मैं आपको बनाना बताऊंगा बैनर, तरह तरह के बैनर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, और आप इसको, जैसे कि मैं बराबर नहीं चल पा रहे हैं आप, तो आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक स्पीड वे में हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें जो है क्या होता है ना, कि एक वे में हम लोग चलते चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह से होता है। तो देखिए अब इसमें यहाँ से आएंगे, फॉर्मेट का ऑप्शन सारे कवर करने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर वगैरह कर सकते हैं, ये मैंने बताया। लाइन कलर मैं कर सकता हूँ, लेकिन लाइन जब मोटी होगी तभी आपको कलर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए डैशेस होते हैं अलग अलग, ये यहाँ से ले सकते हैं। एरो इसमें नहीं शो करेगा। एरो कब शो करेगा, जब आप इंसर्ट से आके कोई एक लाइन बनाएंगे। देखिए लाइन है, लाइन मैंने बना दी, आप देखिए एरो आपका जो है शो करने लगेगा। नहीं शो करेगा तो कैसे नहीं करेगा, ये देखिए बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर एरो मोटा करना है, थोड़ा सा खाते पीते घर का देना है, तो आप मोटा भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से जो है आप डबल एरो जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप एरो ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि अब इस पे आ जाएंगे, फिर यहाँ जैसे कि एरो की देखिए बात शो नहीं कर रहा, तो मैंने क्लियर कर दिया कि एरो क्यों नहीं शो कर रहा है। इसी तरह से पैटर्न देना हो आपको, तो पैटर्न भी आप दे सकते हैं। दो कलर में पैटर्न होता है, एक कलर आपने ये दे दिया सपोज देन, और एक कलर आपने ये दे दिया, तो अब इसी से रिलेटेड पैटर्न बन जाएगा, और ओके करेंगे आप तो वही पैटर्न आपका आउटलाइन में आ जाएगा। पैटर्न बेसिकली इसका फिल में भी आ जाता है, तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप फिल में भी पैटर्न अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन इसलिए क्योंकि एरो जो होता है वो लाइन होती है, इसलिए आपका लाइन के लिए लाइन पैटर्न दिया हुआ है, और आपका जो है फिल के लिए फिल पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। फिर फॉर्मेट पे आपका ये चीज क्लियर हो गया। अब होती है शैडो की बात आती है। शैडो मुझे परछाई यहाँ पे इस तरह से देनी है, या ये वाली, या जो भी स्टाइल, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली दे दी, ठीक है। अब यहाँ से शैडो जब मैंने दी तो यहाँ पे देखो शैडो शैडो सेटिंग खुल के आ गई है। शैडो कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से कलर जैसे मैंने ये दे दिया, तो शैडो की ये स्टाइल आ जाती है। थोड़ा सा हमको इधर शैडो खिसकानी है, अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर भी करनी हो आपको शैडो, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 3D आता है। 3D में आप जो भी चाहें, जिस हिसाब से चाहें 3D आप शेप दे सकते हैं, और यहाँ से 3D की सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन घुमाना हो तो यहाँ से आप घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको सही लगता है, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा भी आपको लगता है। और इसका प्रैक्टिस करिए, ये अच्छी चीज है, प्रैक्टिस करने से आपका और जल्दी आएगा। ओके, अब जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं एक और नया रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल या सर्कल जो भी आपको सही लगे, ठीक है। और यहाँ पे कलर मैंने नॉर्मली दे दिया। अब यहाँ पे पोजीशन होती है, जैसे यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन सेंटर, जहां भी आपको चाहिए रेक्टेंगल, ये पोजीशन इंडिकेट करता है। ओके, फिर आपको ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक बताने के लिए मैं एक और शेप लूंगा, कोई भी एनी शेप। जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ से कलर, ठीक है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर करेंगे तभी वो डिफरेंट मालूम पड़ेंगे। ऐसे इसको मुझे पीछे करना है, तो सेंड टू बैक करूंगा मैं तो ये पीछे हो जाएगा। फिर मुझे इसे ऊपर करना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अभी मैंने पहले आपको बताई हुई। टेक्स्ट वैरपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं नॉर्मली वर्ड आर्ट से, तो उसको फ्रंट में लाने के लिए टेक्स्ट वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे अलाइन, जैसे कि अलाइंस पे जो होता है टॉप राइट सेंटर, जिधर भी आप करेंगे वहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक ऑप्शन ग्रुप, जो कि शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रुप हमेशा दो लोगों में होता है और सिंगल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रुप दो को करने के लिए हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और कंट्रोल अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्लिक, और यहाँ से ग्रुप कर देंगे तो देखिए आप ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। फिर इसे मैं अनग्रुप करूंगा तो देखिए अनग्रुप हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका ग्रुप और अनग्रुप चलता है। ओके, फिर रोटेट होता है। नॉर्मली रोटेट आप जानते ही हैं, रोटेशन के लिए होता है, और यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट से भी बताया है रोटेट करने के लिए, ग्रीन वाले पॉइंट से आपका रोटेट ही होता है। आप चाहे यहाँ से कर लें और चाहे यहाँ से कर लें। एक चीज होती है जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है हॉरिजेंटल और वर्टिकल।
वर्टिकल का मतलब आपका ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये मूविंग के लिए होता है। बाकी यहाँ पे साइज सेट है, तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ये फॉर्मेट के ऑप्शन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। इंसर्ट में अगर मैं देख लेता हूँ और कुछ आज बताने वाला है तो इस पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट में जो है मैं आपको बैनर ही बनाना सीधे बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको 20 से 25 मिनट के वीडियो देना है, क्योंकि 40 मिनट और 50 मिनट का लंबा सेशन हो जाता है, बच्चा इतना नहीं देख पाता है, जिससे उसे काफी एफर्ट भी लगाना पड़ता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो चलिए सही हो गया वो। तो अब मैं देख लेता हूँ इंसर्ट में एक बार। इंसर्ट शेप आपका हो गया, क्लिप आर्ट ले सकते हैं, जैसे क्लिप आर्ट को आप फॉर्मेट वगैरह बना रहे हैं तो क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपने जैसे डाला एनिमल, देन ओके यस मुझे चाहिए, तो यहाँ से देखिए एनिमल्स आ जाएंगे। तो अब इसे रैबिट वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसको जो है अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, मैंने बताया है अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव ना हो तो यहाँ पे आके फॉर्मेट से टेक्स्ट वैरपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जरूर करेंगे, वो चीज़ जो है आपकी मूव होने लगेगी, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये क्लिप आर्ट, एनिमल्स आपने डाला एनिमल्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मैन डाल दिया तो कार्टून टाइप के मैन आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने डाल दिया बॉल, तो यहाँ पे बॉल्स आ जाएंगी अलग अलग तरह की, ठीक है, कार्टून टाइप में आएगा। क्लिप आर्ट मीन्स ही होता है कि क्लिप ली गई हो पिक्चर्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, क्लिप आर्ट क्या है, एक्चुअल में बनाया गया है कि फोटो है, तो ये बनाए भी जाते हैं तरह तरह से, और आप फोटो लेके भी क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिप मीन्स क्लिप हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं और वो फिर बाद में अगर आप भूल जाते हैं तो फिर समस्या देता है। पिक्चर से नॉर्मल हम पिक्चर ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया था पिक्चर भी मूव नहीं होगी, इसके लिए भी आप टेक्स्ट वर्पिंग से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका टेक्स्ट वर्पिंग, क्योंकि इसी से ही पिक्चर टेक्स्ट वर्पिंग होके ही मूव होती है, छोटी बड़ी होती है, जितना भी आप हाइड विड्थ करना चाहें, लेकिन ये तभी होगा जब आप टेक्स्ट वर्पिंग कर लेंगे, ओके। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पार्ट कवर हो गया है, फॉर्मेट आपका कवर हो गया है पूरा, ठीक है। और जो है अब इंसर्ट में जो है बैनर बनाने के बाद में, सीवी बनाने के बाद में, मैं आपको जो है होम से लगातार जितने भी ऑप्शन है, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारे ऑप्शन क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये वर्जन जो है आपका 2007 का है। अगर आप 2010 2010 देखते हैं तो वो भी 2010 भी बिल्कुल मतलब सेम है, कुछ ऑप्शन इधर उधर हैं। फिर उसके बाद में 13 आ गया है, 16 आ गया, तो ऐसे करके वर्जन बढ़े हैं, बाकी ऑप्शन लगभग वही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आगे आप ऐसे जुड़े रहें हमसे अधिक जानकारी के लिए, अलग अलग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।